ये सोच के ही कितना भयानक और दुखदायक लगता है कि हमारे समाज में हमारी ही बहन बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो। अजीब सा लगता है ना यार, ऐसे लगता है कि इस पे बात करना ही बेहद मुश्किल है। खैर, इस वीडियो में अगर मैं कोई भी ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कर ले रहा हूँ या अगर लग रहा है आपको कि मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ भी गलत स्टेटमेंट्स दे देता हूँ तो। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन ये 4 दिन बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मन में कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा था कि करूँ, और वो मोटिवेशन अंदर से नहीं मिल पा रहा था। हाँ, शायद व्यू नहीं आ रहे हैं इसलिए, या फिर कुछ भी। एनीवे, नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और उससे पहले मैं बोल दूँ ना कि आजकल फैशन हो चुका है। फेमिनिज़म का लोग झंडा लिए घूमते हैं और दूसरे हाथ में सिगरेट, दारू और हुक्का चलता है, और एक साइड में नारीवादी शक्तियों का वो ना काइंड ऑफ कूल कहा जाता है ऐसे लोगों को। और ऐसे कूल लोगों को आईना दिखाएंगे मैं और आप मिलके इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से करियर को लेके थोड़ा दुविधा में चल रहा हूँ। मैं दो नाव पे सवार नहीं हो सकता, और एक्चुअली लाइफ ऐसी है कि लाइफ के इस स्टेज पे इतना बड़ा 22-23 साल का होने के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं है कि करियर में किस चीज़ में बनाना है और किस ओर जाना है। खैर, फ़िलहाल हम जा रहे हैं ये रास्ते पे सामने की ओर। मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रॉली जो बड़े बड़े ट्रॉलीज आते हैं, या तो गाड़ी वाड़ी। वो उधर पे धुआं उड़ा रखा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है ओह, धुएं की वजह से, है ना। तो किस चीज का असल खेलते हुए? मैं ना बचपन में शक्तिमान देखता था। शक्तिमान का दोस्त था वो। शक्तिमान का दोस्त था? हाँ। अरे शक्तिमान ने कभी बताया नहीं मुझे। अरे बाय द वे, मुकेश खन्ना का चैनल, क्या नाम है उनके चैनल का? भीष्म इंटरनेशनल। अश्वत्थामा बोल रहा था मैं। वो भीष्म पितामह का रोल किया उन्होंने। आई नो। तो कभी बीवी को घुमाया है कभी नहीं। इसके आगे बस इतना ही आता। यूएस, ब्राज़ील, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, जापान, ये सारी कंट्रीज़ में भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं। ऐसे में ग्लोबली हमारे देश की बदनामी कौन कर रहा है? आखिर में ये रेपिस्ट होते कौन हैं? ये दिखते कैसे हैं? ये पाए कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिक्षा के अभाव में बने होते हैं, या फिर मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, या फिर इनका ईगो ऐसा होता है कि अगर इनके साथ कुछ हो गया ना तो उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश की जाती है, और इसी प्रकार के लोग ज़्यादातर रेपिस्ट होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? शिक्षा व्यवस्था में हम जितना परिवर्तन करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को जितना हम ऊपर लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा जो भी घटनाएं हो रही है, क्राइम्स हो रही हैं चाहे किसी भी प्रकार के, उन पे रोक लगेगी, वो सारी चीज़ें कम होंगी। जितना हमारा हेल्पफुल नेचर होगा, हमारे जो बच्चे घर में होते हैं ना, वो सब कुछ देख के सीखते हैं हमसे, तो वो अगर हमें देखेंगे ना कि हम किसी और की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रेप को लेके बहुत सारी बातें लोग लिख रहे हैं। भारत में हर दिन ऑलमोस्ट 88 रेप्स होते हैं, और इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ वो लड़के हैं जो करते हैं? इस बात पे मैं बिल्कुल भी अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने लड़कों को संस्कार दो। तो आप मुझसे बात बताओ बहन, आपके घर पे जो आपका भाई है उसको सही संस्कार नहीं मिलता क्या? कहा जाता है कि समाज कुछ कारणों से रेप वगैरह जैसे चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। आखिर ये समाज है कौन? समाज है आपके माँ, आपके बाप। समाज हमारे फैमिली से ही तो मिलके बनता है, हमारे माँ बाप, हम ही तो समाज है। तो क्या आपके माँ बाप की सोच गलत है? आपको अगर कुछ सिखा रहे हैं वो, तो क्या उनकी सोच गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, वो भी सही है, हम भी सही है। हम दूसरों की सोच को परिवर्तित करने पे आज एकदम जोर दे रहे हैं। नहीं, किसी की भी सोच कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। सोच जनरेशन वाइज परिवर्तित होती है। जैसे कि हमारे माँ बाप की सोच अलग थी, हमारी सोच अलग है। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो सोच अलग होगी। हमें भरपूर प्रयास ये करना है कि जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृति सदियों से चली आ रही है, उसे जितना हम बचाएंगे अगली वाली पीढ़ी तक, उतना ज़्यादा वो पहुँचेगा।
हालांकि पीढ़ी वाइज वो कम तो जरूर हो रहा है। जिनको लगता है कि वो दूसरे हाथ में सिगरेट, दारू और फलाना ढिमकाना ले लेंगे और एक हाथ से नारीवादी लोग टीवी डिबेट में आके बोलते हैं कि मैं अपनी बच्चियों को या फिर अपने बेटी को ये आज़ादी दूंगा, वो आज़ादी दूंगा। जैसे ही टीवी डिबेट खत्म हुआ ना और वो अपने घर पे गए, वो अपने पे आ जाते हैं। और यही आज के भारत की सच्चाई है। सही मायनों में अगर हम बात करें तो किसी लड़के ने किसी लड़की को गाली दे दिया तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। हालांकि लड़के हमेशा ख्याल रखते हैं कि किसी लड़की के सामने गाली ना दे, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। लेकिन लड़कियों में ये स्वभाव मैंने कम ही देखा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे आप जाके देख लो तो लड़कों के जो प्रोफाइल है ना, उनके पोस्ट वगैरह पे ज़्यादा आपको गालियाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन जो लड़कियों के प्रोफाइल्स हैं उनमें जो मीम्स हैं या फिर गालियाँ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ क्या? खैर, मैं गाली वगैरह देना गलत है, सही है, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं समाज की एक बहुत ही ज़्यादा कड़वी सच्चाई के ऊपर बात करूँगा। एक लड़के के लिए टू गेट अ गर्ल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमेन, इट्स वेरी इजी टू गेट अ गाय नाउअडेज, स्पेशली बड़े शहरों में। 35-40 साल की जो वुमेन्स हैं, ये लोग 19-20 साल के लड़कों को यू नो वॉट आई मीन सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ऐसे में गलती किसकी है? वो 19-20 साल के लड़के की है या वो 35-40 साल की जो वुमेन है उसकी है? जो 19-20 साल का लड़का इस एज में, उसके वजह से जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा वो पूरे जीवन भर उसके साथ रहने वाला है। और इस सच्चाई से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। समाज में इसकी बात नहीं होती, इसकी भी बात करने की आवश्यकता है। आज बलात्कार शब्द और इस अपराध को अंजाम देने वाले बेहद ही घिनौने लोग हैं और अपराध भी बेहद घिनौना है। ऐसे लोगों के प्रति अमानवीय व्यवहार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा इनको देनी चाहिए। खैर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आप अगर एक लड़की हैं और आपको किसी के भी वजह से असुरक्षा महसूस हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप उसको अपने प्रोफाइल पे मेंशन कर दीजिए तथ्यों के साथ जो आपके साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे और उसकी बैंड बजा देंगे सोशल मीडिया पे ही। और एज आई सेड अर्लियर कि लोगों की इज्जत बनती और उतरती आजकल सोशल मीडिया पे ही है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में लोगों के पास लोग ही नहीं बचे। मैं इस बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ कि समाज में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, आपका इसके ऊपर क्या मत बनता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखना, गालियाँ मत देना। उम्मीद है कि कुछ लोगों मेरे बातों से ऑफेंड हुए होंगे, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। और मेरा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं था कि मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल करूँ। अगर गलती से मुझे कुछ ऐसे हो गए होंगे, कुछ ऑफेंडेड वर्ड्स यूज़ कर दिया होगा मैंने, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। अपने स्टेटमेंट्स अगर आपको पसंद नहीं आए होंगे उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। खैर, इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। thank you